हेलो फ्रेंड्स, मैं तारा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज ये 6 महीने से लेके 1 साल तक के बच्चे की कैप बना लेते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा मेज़रमेंट बता देती हूँ, क्योंकि जब भी आप कैप बनाते हो तो गोलाई के हिसाब से कैप बनाइए। आपके बच्चे की जो हेड की गोलाई होती है, जैसे ये कैप 15 इंच तक खुलेगी। जिन भी बच्चों का साइज़ 14-15 में आता है, उनके सिर की गोलाई में ये कैप खुल जाएगी। तो आप जब भी कैप बनाएं तो अपने बच्चे की सिर की गोलाई से कैप 1 इंच तक फालतू रखें, तो इससे कंफर्टेबली कैप आएगी। और इस तरह का स्वेटर मैंने अपने चैनल पे डाला हुआ है और उसी के साथ की ये कैप है। तो 70 ग्राम के लगभग इसमें वूल लगी है। बाकी आगे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया हो कि किस तरह से आपने बनानी है। 6 महीने से 1 साल के बच्चे की है। बाकी आप बड़े साइज़ में बनाते हो या आपका हाथ टाइट है तो 10 फंदे आप इसमें एक्स्ट्रा रखिए। तो देखिए, ये 14 इंच तक खुल जाएगी। और उसके बाद इसकी लंबाई देख लीजिए, 6.5 इंच लंबाई आ रही है। तो जब भी आप ये कैप बनाएं तो हमेशा अपने बच्चे की सिर की गोलाई नाप लीजिए। और बड़ा साइज़ बनाने के लिए इसमें 20 से 30 फंदे एक्स्ट्रा डाल के आप बड़ा साइज़ बना सकते हैं। फिर दोबारा कह रही हूँ कि आप सिर की गोलाई नापिए, क्योंकि सिर की गोलाई नापने से आपकी कैप परफेक्ट तौर पे बन के आती है। तो चलिए, मैंने आगे स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ आप लोगों को किस तरह से बनानी है। और ऊन हमेशा थोड़ी सी बढ़ती है, तो जिनका भी हाथ टाइट है तो उनके लिए खासकर ये है कि आप 10 फंदे एक्स्ट्रा रख के आप इस कैप को बना सकते हैं। चलिए बनाते हैं। तो देखिए, इस कैप को बनाने के लिए मैंने 9 नंबर की सिलाई का यूज़ किया है। और जो मेरे पास ऊन है, ये वाली वूल है, तो ये मेरी वर्धमान की ब्लू वेल वूल है। और मैंने इसके तीनों कलर इसी के कलर के लगाए हुए, बची कुची ऊन है। तो आप 70 ग्राम के लगभग आपके पास वूल हो। अगर ये वाली 40-50 ग्राम ये हो और 10-10 ग्राम दूसरी हो, तो ये आराम से कैप बन जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले हम फंदा डालना सीखेंगे कि फंदे मैंने किस तरह से डाले हैं इस कैप में। तो वही डाल लेते हैं पहले। तो देखिए, सबसे पहले हमने डबल करना है इस तरीके से धागा। इस तरह से डबल करेंगे, फिर हम ट्रिपल कर लेंगे। ट्रिपल करने के बाद इस तरह से 3 धागे किए। आपने 9 नंबर की सिलाई लेनी है। 9 नंबर की सिलाई में इस तरह से डाल लेना है, डाल लें। और ये गोले वाला धागा टाइट कर लें। और जो ये आपके ट्रिपल धागे हैं, इनको आपने देखिए बिल्कुल ही सिंपल तरीके से, देखिए ऐसे पहले एक सिंपल फंदा डाला, ऐसे सिंपल फंदा डालने के बाद फिर आपने इस तरीके से किया और ऐसे रखा। और ये वाला फंदा आपने इस तरीके से करना है और ये इसके ऊपर से उतार देना है। तो ये देखिए, थोड़ा कैमरा फोकस नहीं कर रहा है, देख लीजिए इस तरह से। फिर आपने सिंपल तरीके से ऐसे बनाना है और फिर आपने इस तरीके से करना है और यहाँ पे ये रख के इस तरह से डालना है। तो थोड़े से ढीले हाथों से ये फंदे डालें और 71 फंदे डालेंगे हम, मतलब 35 जोड़ और एक फंदा। तो इस तरीके से ही मैं सारे फंदे डाल लूँगी। देखिए, मैं थोड़े से फंदों में बताऊँगी क्योंकि मैंने पहले ही डाला हुआ है। तो थोड़े से फंदे हम इस तरह से कर लेंगे और इनमें हमने देखिए क्या करना है। अब सिर्फ 71 फंदों में आपने पहला फंदा उतार लेंगे, अगले आपने उल्टे उल्टे बुनने हैं ऐसे। आपने पूरे उल्टे उल्टे फंदे बुनते जाना है। मैंने उल्टे उल्टे का बॉर्डर रखा हुआ है। थोड़े से ढीले हाथ के फंदे डालिए, क्योंकि जब भी आप कैप बनाते हो तो आपकी कैप में थोड़े से फंदे ढीले होने चाहिए। तो इस तरह से 71 फंदों में 71 फंदों में आपने 70 और एक 71 फंदों में ऐसे बनाते हुए जाना है उल्टा उल्टा। लास्ट का फंदा सीधा रख लीजिए। अब देखिए, इसी तरीके से आपने दूसरी सिलाई भी पूरी उल्टी, तो उल्टी उल्टी बनाते हुए ये दूसरी सिलाई है, उल्टा उल्टा बनाते हुए आपने 20 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेनी है। ये दूसरी सिलाई है, तो इसी तरीके से आपने 20 सिलाइयाँ डाल लेनी है। तो 20 सिलाइयाँ कैसे डलेंगी वो थोड़ा मैं बता देती हूँ। देखिए, डालना का तरीका यही है, लेकिन गिनना कैसे है उनको, ये देख लीजिए। इधर से भी मैं एक फंदा सीधा रख लूँगी। तो ये देखिए, ये हमारी 2 सिलाइयाँ हो गई, तो हमें एक उल्टा दिखाई दे रहा है इसमें। तो मैंने यहाँ पे देखिए 20 सिलाइयाँ डाली हैं। तो 20 सिलाइयाँ किस तरह से गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 सिलाइयाँ, इसका हमने बॉर्डर बना लिया इतना। अब देखिए, हमने क्या करना, बॉर्डर बनाने के बाद हमने थोड़े से आपको डिज़ाइन में अलग फंदों में बताऊंगी, क्योंकि ये थोड़ी बड़ी कैप है। 71 फंदों में थोड़ा सा ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती है, तो मैं आपको 31 फंदों में ये डिज़ाइन बताऊंगी। जो हमारा ऊपर वाला डिज़ाइन है वैसे मेरे चैनल पे है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ
ये डिज़ाइन 10 10 10 करते जाना है, लास्ट में एक फंदा होना चाहिए। जना 10 10 का प्लस आएगा तो एक फंदा लास्ट में ये रखेंगे तो आपका ये डिज़ाइन सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 7 डिज़ाइन आएंगे मेरे 71 में। तो वो कैसे डालना है मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। बॉर्डर की उल्टी सिलाई कंप्लीट करने के बाद 20वीं 21वीं सिलाई में आपने ये डिज़ाइन डालना है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनाना है। मैंने 31 फंदे लिए हैं, 31 फंदों में 10 10 10 करते जाना है और लास्ट में एक फंदा आना चाहिए। तो जो बॉर्डर में आपने कलर लगाया हुआ वो कलर के बाद आपने जो भी कलर लगाना है वो आप कोई भी कलर पहले चूज़ कर लीजिए, और जो बॉर्डर में कलर लगाया हुआ है उससे आप पहले पहला फंदा उतार के अगले 4 फंदे बुन लीजिए। तो 2 3 4 5 5 फंदे आपने बुने इससे, और जो कलर लगाना है सबसे पहले वो कलर आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए। तो आपने इस तरीके से अगला एक फंदा उस कलर से बना लेना है ऐसे। तो ये हमारे डिज़ाइन की पहली सिलाई है और यहाँ पे हम इसको गांठ लगा देंगे। 2 गांठें लगा दीजिए इसको अच्छी तरीके से, और उसके बाद आपने 4 फंदे फिर ब्लैक के बनाने हैं। 1 2 3 4। तो देखिए हमारा जो 5 फंदे ब्लैक हैं, एक हमारा पिंक है और 4 हमारे जो ब्लैक हैं, यहाँ तक हमारा एक डिज़ाइन हो जाता है। तो आप हमेशा जब भी बिगनर हैं, जैसे आप इस तरह के डिज़ाइन नहीं डालने आते, तो यहाँ पे मैंने लूप लगा दिया आपको दिखाने के लिए कि आपका ये एक डिज़ाइन हो गया। एक डिज़ाइन के बाद देखिए फिर वही रिपीट करेंगे जो हमने पीछे किया रिपीट। 5 फंदे ब्लैक, 1 2 3 4 5 5 ब्लैक किए। अब देखिए आपने फिर एक पिंक करना है। ये देखिए एक आपने फिर पिंक बनाना है, बनाया आपने, और उसके बाद फिर 4 ब्लैक। तो ये आपका दूसरा डिज़ाइन, मतलब दूसरा आपका, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक आपका दूसरा डिज़ाइन होगा। ये मैं खासकर बिगिनर के लिए बता रही हूँ, उनको समझ नहीं आता कि क्या करें कैसे करें। तो 10 10 का प्लस कहा है तो 10 10 10 सिर्फ 10 फंदों को देखिए और उसी तरीके से डालते जाइए। इसमें भी हमारा एक फंदा सॉरी 5 फंदे आएंगे। यहाँ पे 10 10 का करते जाना और एक फंदा एक्स्ट्रा रखना है आपने। सॉरी मैं 10 10 का करके एक फंदा एक्स्ट्रा रखेंगे तो आपका पैटर्न ये आ जाएगा। जब आप 10 10 का करते जाओगे तो आपके ये जो ब्लैक फंदे हैं ये 9 आएंगे बीच में, ये वाले 9 आएंगे, साइडों में 5 5 आएंगे और बीच में 9 9 आएंगे। तो ये हमारी डिज़ाइन की पहली सिलाई होगी। अब दूसरी सिलाई देख लीजिए। दूसरी सिलाई में आपने पहले 4 फंदे बुनने हैं। पहला फंदा उतार लूँगी और दूसरा बुनूंगी, तीसरा, चौथा, 4 फंदे बुने। अगले 3 फंदे आपने पिंक कलर के बुनने हैं। एक, और ये तो पिंक है ही, इसको भी बुन लेंगे। 2 और एक, 3। तो 3 फंदे ब्लैक कर सॉरी पिंक कर लिए हमने। अब देखिए लास्ट में भी तो यहाँ पे 4 फंदे ब्लैक बना के हमारे 11 फंदे हो जाएंगे, क्योंकि एक फंदा हमने एक्स्ट्रा रखा था लास्ट में। तो देखिए जो हमारा ये वाला चौथा फंदा बना के, अब देखिए हमने यहाँ से पहला फंदा छोड़ के 3 ब्लैक और 3 हमारे पिंक और 4 ब्लैक, इस तरह से आपने 10 10 फंदे करते जाना। पहला फंदा नहीं गिनेंगे क्योंकि वो एक्स्ट्रा फंदा है। और इस धागे को थोड़ा इस तरह से लपेट लीजिए साथ साथ, ताकि ये दूर ना जाए। 1 2 3 4, सॉरी 3 बनाएंगे, 3, और उसके बाद 1 2 3। जैसे आपके स्टार्टिंग में यहाँ पे 9 फंदे आ रहे थे ब्लैक यहाँ पे बीच में, तो अब आपके 7 आएंगे। ये बढ़ते हुए जाएंगे, अब ये पिंक होते जाएंगे और ये आपके ब्लैक होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। तो लास्ट में साइडों में 4 4 फंदे रहेंगे। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, इस तरह से। ये धागा मैं साथ नहीं ले गई, ये थोड़ा दूर हो जाता है, तो इसको धागे को साथ साथ आपने इस तरह से लपेटते जाना है ताकि ये थोड़ा दूर ना लगे। और यहाँ पे 7 फंदे अपने ब्लैक बीच के आ जाएंगे और 3 फंदे हमारे पिंक आ जाएंगे। 2 3। देखिए हमारा डिज़ाइन बहुत ही सुंदर बन के आता है अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें उसको।
2 सिलाई कंप्लीट हो गई। अब देखिए तीसरी सिलाई में क्या करेंगे, अब ये ध्यान से देख लीजिए। तीसरी सिलाई में पहला फंदा उतार के 2 फंदे और बुन लेंगे, 2 3 फंदे आ गए स्टार्टिंग में। अब यहाँ पे ये धागा छोड़ के इसको पिंक से इनको 5 फंदे पिंक बनाएंगे। ये देखिए पहले वाला पिंक, फिर 3 जो पिंक है इसको पिंक बनाएंगे, 4 5, ये 5 बन गए पिंक। अब देखिए बीच में भी हमारे जैसे साइडों में 3 आए तो बीच में भी हमारे 1 2 3 4 5 5 ही पिंक ब्लैक रह जाएंगे। अब बस अब हमने पूरी रो में 5 पिंक 5 ब्लैक करते जाना। साइडों में हमारे 3 3 ब्लैक आएंगे। तो मैं पूरी रो इसी तरीके से कर लूँगी। ये तीसरी रो है और लास्ट में भी हमारे 3 ब्लैक आ गए। तो देखिए डिज़ाइन बिल्कुल ही बहुत अच्छे तरीके से चलता है। 3 ब्लैक हैं, 3 लास्ट में ब्लैक हैं और बाकी 5 पिंक 5 आपके ब्लैक, 5 पिंक 5 ब्लैक ये आते रहेंगे। करना है पहले 3 ब्लैक में से सिर्फ 2 बुनने हैं, पहला उतार लेंगे अगला बुन लेंगे। उसके बाद आपने ये 7 ब्लैक बनाने हैं। ये धागा ऐसे करेंगे, यहाँ पे 7 फंदे ब्लैक बनाएंगे, 3 4 और इस धागे को थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह से रखते जाएंगे, 5 6 7 7 बना लिए देखिए पिंक। अब देखिए आपके बीच में 1 2 3 3 आपके ब्लैक रह गए हैं। साइडों में 2 2 रहेंगे और यहाँ पे 7 पिंक 3 ब्लैक 7 पिंक 3 ब्लैक करते जाना है। तो ये मैं पूरी रो कंप्लीट कर लेती हूँ। चौथी रो है तो इसमें भी लास्ट में हमारे 2 ब्लैक आ जाएंगे। तो ये उल्टी तरफ से हमारी चौथी रो है। पहले स्टार्टिंग में 2 ब्लैक और 7 हमारे पिंक, 3 ब्लैक 7 पिंक 3 ब्लैक 7 पिंक, लास्ट में भी आपके 2 ब्लैक आ जाएंगे। तो ये देखिए हमारी 4 सिलाइयाँ बन के कम्प्लीट होगी। अब आपने क्या करना, जो 5वीं सिलाई और 6वीं सिलाई है वो सेम इसी तरीके से बनाने जो आपको दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए इस जो फंदे जैसे दिखाई दे रहे हैं, ये 2 ब्लैक दिख रहे तो 2 बनाएंगे इसको और 7 पिंक दिख रहे तो 7 बनाएंगे। अब 2 रो आपने 2 लाइनें आपने इसी तरीके से बनाते जाना है। उल्टी तरफ से उल्टा बुनेंगे, सीधी तरफ से सीधा बुनेंगे। तो मैं ये पहली रो निकाल के, ये जो 5वीं रो है इसको निकाल के और 6वीं रो इसी तरीके से बुन के कंप्लीट कर लेती हूँ। जो फंदे जैसे हैं वही आपने बुन लेने हैं। और देखिए उल्टी तरफ से 6वीं रो है, छठी रो है, 6वीं लाइन है। तो इसको भी सेम उसी तरीके से बनाएंगे जैसे ये फंदे दिख रहे हैं। जो हमारे पिंक दिख रहे हैं उसको पिंक बनाएंगे, 7 पिंक हैं तो 7 बनाएंगे और 3 हमारे ब्लैक हैं आगे, उनको ब्लैक बनाएंगे। तो इसको मैं रो को पूरी को कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए छठी रो हमारी बन के कंप्लीट हो गई। हमारे स्टार्टिंग में भी 2 और लास्ट में भी 2 ब्लैक आए और यहाँ पे हमारी 6 रो कंप्लीट हो गई। अब यहाँ ध्यान से देखिए, जो हमारी 7 की लाइन थी ये, यहाँ पे देख लीजिए 1 2 3, ये 3 बार रिपीट हुई हमारी लाइन। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो 6 लाइनें हो गई। 6 लाइनों के बाद अब देखिए 7वीं लाइन है हमारी लास्ट की। तो वो कैसे करेंगे, ध्यान से देख लीजिए। पहला ब्लैक उतारेंगे और अगले 2 फंदे ब्लैक बनाएंगे, पहला 2 और 3 3 ब्लैक हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 पिंक होंगे, 1 2 2 पिंक हो गए, 1 ब्लैक 2 पिंक, और फिर अपने 2 ब्लैक। तो यहाँ से यहाँ तक का पैटर्न बार बार आपने रिपीट करना है। ये 10 फंदों में आपका ये वाला पैटर्न आया तो अगले 3 फंदे फिर देखिए ये इसी तरह से, जैसे ब्लैक है ये 3 फंदे आपके ब्लैक आएंगे। तो बीच में आपके 5 फंदे हो जाएंगे और 2 फंदे वही पिंक, 1 ब्लैक 2 पिंक। बस आपने यही रिपीट करते जाना है। ध्यान से देख लीजिए, ये देखिए। तो यही रिपीट करती जाऊंगी अब मैं, जो मेरा पैटर्न है। अब इसके बाद 5 हमारे ब्लैक आएंगे, लास्ट में भी हमारे 3 फंदे ब्लैक आ जाएंगे। अब ध्यान से देख लीजिए, 7वीं सिलाई हमारी इस तरह से दिखाई दे रही है। ये देखिए 7वीं सिलाई इस तरह से बनेगी। अब देखिए हमने पूरी जो 8वीं सिलाई उल्टी है उसको हम पूरे को ब्लैक कलर से बना लेंगे।
इसको हमने कुछ नहीं करना, 8वीं सिलाई को ब्लैक कलर से बना के कंप्लीट कर लेंगे। पूरे फंदे ब्लैक ब्लैक बनाएंगे। और इस पिंक को आप चाहें तो साथ साथ ले जाइए, अगर नहीं जैसे बहुत कलर लगाने तो आप यहाँ से काट भी सकते हैं इसको। तो ये आपका अपना वो है, मैं पूरे ब्लैक ब्लैक बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। 8वीं सिलाई हमारी कंप्लीट होगी। और अब देखिए हम एक सिलाई और सीधी ब्लैक की निकालेंगे, 9वीं सिलाई। तो ये हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि जो हमारा पैटर्न है अब दोबारा बनेगा वो हमारा कुछ अलग तरीके से बनेगा। तो मैं आपको थोड़ा सा फंदों का वो बता देती हूँ। देखिए अब 9वीं सिलाई कंप्लीट करके मैं सीधी सीधी बना के कंप्लीट कर ली है मैंने 9वीं सिलाई। अब देखिए हमारी 7 सिलाइयाँ इस डिज़ाइन की आई और ये हमारा हार्ट शेप में डिज़ाइन बन के तैयार हो गया। तो अब देखिए अब आपने अगर यही हार्ट शेप बीच में लाना है, यहाँ पे एक और बीच बीच में लाने, अगर साइडों में ऐसे ही करना है फिर तो आप इन्हीं के ऊपर डालते जाइए। अगर बीच में लाना है, अब आपने क्या करना है देख लीजिए ध्यान से। यहाँ पे मैं आपको बीच में बता देती हूँ। तो अब आपका डिज़ाइन उल्टी तरफ से स्टार्ट होगा। ये जब बीच में लाएंगे आप इसको, तो पहले 10 फंदे बुन लेते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10 फंदे आपने स्टार्टिंग के बुने, ये ब्लैक। और आपने जो भी कलर अब ऐड करना है, जैसे मैंने पहले पिंक किया था तो अब मैं रेड कर रही हूँ, तो यहाँ से आपने एक फंदा रेड का बना लेना है। बस तरीका वही है सेम, लेकिन ये डिज़ाइन है जो ये वाला, ये आपका अब उल्टी तरफ से बनेगा। जो दूसरा जो हार्ट है अगर बीच में लाना है आपने, जैसे बीचों बीच डिज़ाइन आएंगे। तो अब अगले 9 फंदे 1 2 3 4 और इसको आप थोड़ा ऊपर रखते जाइए ताकि ये दूर ना रहे। 5 6 7 8 और एक 9 के बनाने के बाद फिर आपने एक फंदा रेड का बनाना है, जिस भी कलर को आपको वो करना है। तो देखिए स्टार्टिंग में आपके 10 होंगे, स्टार्टिंग के 10 करके एक रेड, फिर आगे 9, फिर एक रेड और फिर 10 फंदे होंगे लास्ट के। तो ये आपका पैटर्न इस तरह से बन के वो हो जाएगा तैयार, जो दूसरे आपका हार्ट बनेगा। अब मैं आपको एक थोड़ा सा बता देती हूँ आइडिया से। 9 सिलाइयाँ कंप्लीट करने के बाद 10वीं सिलाई आपकी उल्टी तरफ से इस तरह से आएगी, देख लीजिए। अगर आप अलग अलग कलर में बनाना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे बीचों बीच आपका, अब जो ये एक फंदा यहाँ पे था इसके बीचों बीच यहाँ पे आपका ये दूसरा हार्ट बन जाएगा और आगे पीछे हार्ट बनेंगे। तो यहीं से आपने अब वही करना है जो मैं पहले, जैसे स्टार्टिंग में 10 बनाए, अब फिर हम 9 बनाएंगे ब्लैक। देखिए 9 बनाने के बाद और आपके 3 फंदे रेड बनेंगे सेम उसी तरीके से। ये दूसरी सिलाई है, ये देखिए, ये देखिए 3 रेड बने। फिर आपने 1 2 3 4 इस तरह से, और ये धागा लपेट लेना थोड़ा। 5 6 7 बीच में आए आपके, और फिर आपने 3 रेड बनाने हैं। बनाने का सेम तरीका वही है, बस आपको दूसरा जो हार्ट है वो बीच में लाने के लिए साइडों में फंदे ज़्यादा रखने पड़ेंगे, और बाकी सेम तरीका वही है बनाने का। जो नीचे हमने 9 सिलाइयाँ डाली हैं वही ऊपर 9 सिलाइयाँ डाल के इस पैटर्न को भी बना लेंगे। तो इसी तरीके से आपने इसको बना लेना है। देखिए तो मैं आपको इसको बना के कंप्लीट फिर दिखा देती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो देखिए इस तरह से मैं बना लेती हूँ। तो देखिए मैंने ऊपर भी 9 सिलाइयाँ रिपीट कर ली हैं और 9 सिलाइयों में मेरा ऊपर वाला डिज़ाइन ये देखिए इस तरह से बन के आ रहा है। तो आप इस डिज़ाइन को इसी तरीके से कंटिन्यू करते जाइए। अब आपने जो भी कलर ऊपर लगाना है, जैसे जो भी कलर लगाना है, तीसरा लगाना है, चौथा लगाना है, तो आप इसी तरीके से लगाइए जैसे आपने पहली 9 लाइनें निकाली हैं। तो जब आप तीसरा कलर लगाओगे, दूसरा लगाओगे तो ये बीचों बीच में आ जाएंगे, तीसरा लगाओगे फिर आपके 3 पैटर्न आ जाएंगे। देखिए डिज़ाइन बनाने के बाद आपने इसमें 1 2 3 मैंने 3 डिज़ाइन बनाए। आप चाहें तो इसके ज़्यादा अगर बड़ा साइज़ हो तो आप बड़ा बना सकते हो। देखिए मैंने छोटे बच्चे का बनाया, तो यहाँ से मैं नीचे तक रखूँगी। तो ये देखिए यहाँ से रख लेती हूँ। 5.5 इंच इसकी लंबाई आ रही है, तो 5.5 इंच लंबाई में मेरे ये 3 डिज़ाइन आ गए। देखिए
इस तरह से मैंने पिंक लगाया, फिर रेड लगाया, फिर मैंने येलो लगाया। और इसी तरीके से मैंने ये लास्ट की सिलाई होती है जो हमारी, जो हम लास्ट में निकालते हैं पूरी सिलाई ब्लैक, वो निकाल के फिर आपको घटाना बताऊंगी कि कैसे घटानी है। तो देखिए अब मैंने पूरी सिलाई 71 फंदों में निकाल लिए, 71 फंदे। अब हमने घटाना है, तो घटाना किस तरीके से मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। आपने अब यहाँ पे एक पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा। पाँच फंदों के बाद दो का एक करना है। ये देखिए दो का एक किया, फिर आपने एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच के बाद फिर आपने इस तरह से आगे से दो का एक करना। तो पूरी सिलाई में हम यही करते जाएंगे। ये पाँच, ये पांचवा फंदा बनाया। अब देखिए दो का एक किया, दो का एक करने के बाद यहाँ पे हमारा एक फंदा बचा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपका एक बचे, दो बचे, तीन बचे, तो बस आपने पूरी सिलाई में पाँच के बाद दो का एक, दो का एक करना सीधी तरफ से। अब देखिए पूरी सिलाई आपने उल्टी तरफ से उल्टी बना देनी है। इसमें कुछ फंदा नहीं आपने घटाना, इसमें उल्टे का उल्टा बना देंगे। जो भी फंदे हमारे हैं इसको उल्टा उल्टा बुन के मैं ये सिलाई कंप्लीट कर लूँगी। तो देखिए उल्टी सिलाई कंप्लीट हो गई। अब हम सीधी तरफ आ गए। सीधी तरफ अब हमने क्या करना है, तो देखिए पहला फंदा उतार लूँगी और अगले दो, तीन, चार, चार फंदे बनाएंगे और फिर दो का एक करेंगे। पहले हमने पांच बना के दो का एक किया था, अब चार बना के दो का एक करेंगे। फिर हमने एक, दो, तीन, चार, फिर दो का एक। तो ये पूरी सिलाई में आपने इसी तरीके से करते ना, चार फंदे बनाने हैं सीधे और ये दो का एक करके पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। उल्टी सिलाई फिर उल्टी डालनी, फिर जब आप सीधी तरफ आएंगे फिर तीन के बाद दो का एक करना है, फिर उल्टी सिलाई डलेगी, फिर आपने दो के बाद एक, दो का एक करना है, फिर एक के बाद दो का एक करना है। बस कटिंग इसी तरीके से होती जाएगी। तो मैं कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आप लोगों को। तो देखिए मैंने सारे फंदे घटा लिए हैं। यहाँ पे लास्ट में मैंने जो सीधी तरफ है एक के बाद दो का एक, एक के बाद दो का एक आया मेरा, और इस तरह से घट गया। अभी फंदे ज़्यादा हैं तो हम सीधी तरफ से क्या करेंगे, यहाँ पे हम पहला फंदा उतार के बाकी दो का एक करके इस तरह से पूरे फंदों को दो का एक, दो का एक इस तरह से करते जाएंगे। दो का एक और फिर दो का एक, क्योंकि थोड़े से फंदे ज़्यादा हैं तो सारे सिलाई में हम दो का एक, दो का एक कर देंगे इस तरह से। ये भी दो का एक और लास्ट में दो फंदे सिंगल है तो इनको ऐसे बुन लेंगे। अब देखिए हमने क्या करना, यहाँ कटाई ख़त्म हो जाती है। अब हम धागा तोड़ लेंगे थोड़ा सा। धागा तोड़ने के बाद आपने एक सुई में इसको डाल लेना है, यही धागा डाल लेंगे ये वाला। अब देखिए हम ये पूरे फंदे हम सुई में डाल लेंगे ऐसे, चाहे आप सीधी तरफ से डालें उल्टी तरफ से डालें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। तो यहाँ पे पूरे फंदे इस तरह से सुई में पिरो लेने हैं। पिरोने के बाद आपने देखिए इस तरह से इसको ज़ोर से खींच लेंगे। खींचने के बाद आपने यहाँ पे दोबारा डाल लेना है। यहाँ पे देखिए डाला आपने, दोबारा से हम फिर टक कर लेंगे इसको ताकि पक्का हो जाए। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी यहाँ से यहाँ तक की कैप है इसको हम सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने का आसान तरीका कोई भी कर सकते, किसी तरह से भी सिलाई कर सकते हैं। इस तरह से दोनों तरफ से उठा के भी कर सकते हैं जैसे मैं कर रही हूँ। इसमें इतना पता नहीं चलता क्योंकि ब्लैक कलर की वूल है। इस तरह से तो आप इसी धागे से नीचे तक आप इस तरीके से सिलाई कर लेंगे। तो मैं इस तरीके से यहाँ से पूरी सिलाई कर लेती हूँ। तो देखिए लास्ट तक हमने इस तरह से सिलते आना है इसको, कैप को। और जो हमारे धागा है इसको हम अंदर ही अंदर इस तरह से टक कर लेंगे, इसको तोड़ेंगे नहीं, इसको ऐसे ही अंदर अंदर इस तरह से अंदर अंदर कर लेंगे और फिर ऊपर जाके काट लेंगे। जितने भी आपके धागे हों, स्वेटर में हो, कैप में हो, तो आप किसी को भी काटिए मत, इनको सबको सुई में डालिए और अंदर अंदर करते जाइए। इससे क्या होगा, स्वेटर भी नहीं उधड़ेगी या कुछ भी बना रहे हो आप। तो देखिए अब मैं सीधी करके आपको कैप दिखाती हूँ। तो देखिए गोलाई बहुत बढ़िया आई है इससे गोल, और यहाँ से हमारी छोटू सी कैप बन के तैयार हो गई। आपके बच्चे के सिर पे आराम से कंफर्टेबल होगी। अब देखिए मैं यहाँ पे पोम पोम बता देती हूँ। पोम पोम लगाना चाहते हैं तो पोम पोम
लगा सकते हैं। बाकी साइज़ जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है, हाथ किसी का टाइट हो सकता है तो 10 फंदे एक्स्ट्रा रखिए, लंबाई थोड़ी बड़ी कर लीजिए और अपने बच्चे की रेडीमेड कैप या गोलाई करके आप नापिए तो परफेक्ट बनेगी। तो मैं पॉम पॉम बना लेती हूँ। पॉम पॉम भी आपने बहुत आसान तरीके का है। पॉम पॉम भी धागा इस तरह से ले लेना है और आपने इस तरह से लपेटते हुए जाना है। जितना मोटा पॉम पॉम आपको चाहिए उतनी बार आप इसको लपेट लिए। 50 से 60-70 बार लपेटेंगे तो ज़्यादा मोटा पॉम पॉम बन जाएगा। तो मैं इसको लपेट लेती हूँ। देखिए इस तरह से आपने कर लेना और फिर आपने एक धागे से इनको बीचों बीच इस तरह से बांध लेंगे। एक अलग धागे से आपने इस तरीके से इसको बांध लेना है और बहुत टाइट हाथों से इसको इस तरीके से बांधना है। बांध लिया। अब आपने देखिए दोनों तरफ से किसी कैंची की सहायता से इस तरह से काट लेंगे, इस तरफ को भी और इस तरफ को भी। अब देखिए आपने दोनों तरफ से काट लिया। अब देखिए आपने इस तरह से कर लेना है इसको, इस तरह से। अब आप इसको चाहें तो जितना मर्जी छोटा यहाँ से कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो इस तरह से आपने इसको काट लेना है, जितना चाहें उतना छोटा कर लेंगे इसको। तो मैं इसको इसी तरीके से छोटा कर लेती हूँ। अब देखिए इस तरह से आपने छोटा पॉम पॉम कर लेना और इसको इस तरह से प्रेस करके इस तरह से गोल हो जाएगा। गोल करने के बाद अब देखिए सुई में छोटा सा धागा डालिए और इसके अंदर से पॉम पॉम के अंदर से निकाल लीजिए। यहाँ पे चाहें तो एक में गांठ लगा लीजिए इस तरीके से, यहाँ पे गांठ लगा लीजिए इस तरह से। और आपने इसको जो आपका यहाँ पे ये गोल सिरा है इसमें डालनी है सुई और इस तरह से निकाल लेना है। यहाँ पे लगा, यहाँ पे कर लेंगे। अब आपने उल्टी तरफ से पॉम पॉम के अंदर भी सिलाई करनी है। ये देखिए इस तरह से डिप करके और पॉम पॉम के अंदर भी आपकी सुई जानी चाहिए। तो 4-5 आप टक कर लेंगे इसको तो ये पक्का हो जाएगा। और ऐसे करके इस तरह से पक्का कर लेंगे इसको और काट लेंगे धागा। तो देखिए हमारी कैप बनके तैयार हो गई पॉम पॉम वाली और बहुत ही बढ़िया लग रही है। आप चाहें तो और छोटा कर लें इसको, रेडीमेड पॉम पॉम भी लगा सकते हैं अगर बनाना नहीं आता। तो चलिए फ्रेंड्स बनाइए और वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अगर आपको ये कैप पसंद आती हो। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।